15 मई 2026 देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच बोल दिया। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists. And they start attacking everyone. एक दिन बाद क्लैरिफिकेशन आता है कि मीडिया ने मिसकोट कर दिया। मैं फेक डिग्री वालों की बात कर रहा था, लेकिन तब तक आग लग चुकी थी, क्योंकि जो सुना वो सीधा इंसल्ट था, और इस एक इंसल्ट ने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये लफ्ज पहले कहाँ यूज हुआ है, सीजेपी के असली नंबर्स क्या हैं, और इससे बीजेपी को क्या फेस करना पड़ेगा, इस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या मांगता है, और ध्रुव राठी का इससे क्या कनेक्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन सब का मतलब क्या है। कॉकरोच सिर्फ एक गाली नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। इसे हिस्टोरिकली पावरफुल लोग तब यूज करते हैं जब किसी ग्रुप को इंसान से कम दिखाना चाहते हैं। नाजी जर्मनी हिटलर की प्रोपेगेंडा मशीन ने जूज को रैट्स और कॉकरोचेस कह के डिस्क्राइब किया। उन्हें पहले डिह्यूमनाइज किया गया, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये सब हिस्ट्री में लिखा हुआ है। 1994 रुवांडा, हुटू एक्सट्रीमिस्ट ने टुट्सी कम्युनिटी को रेडियो न्यूज़पेपर पे इनएनजी कहा, यानी कॉकरोचेस। 100 दिनों में 8 लाख लोग मारे गए। 2019 के हांगकांग में चाइनीज स्टेट मीडिया ने प्रोटेस्टर्स को कॉकरोच बोला। पुलिस ने ओपनली बोला कि यू आर नॉट इवन वर्दी टू बी ए ह्यूमन, यू आर अ कॉकरोच। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीजेआई ने जेनोसाइड की प्लानिंग की है, बिल्कुल नहीं। ये छोटा सा लफ्ज कॉकरोच मजाक में बोलने वाला वर्ड नहीं है, और इसे इंडिया के चीफ जस्टिस के मुंह से सुनना अनएक्सेप्टेबल है। अब मैं जो तुम्हें डेटा दिखाने जा रहा हूँ ये किसी पार्टी के नंबर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डेटा है। आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट कहता है कि 40% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है 15 से 25 साल के। बिजनेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट कहता है कि 67% अनएम्प्लॉयड यूथ जो ग्रेजुएट हैं, और लेस देन 7% ऐसे हैं जो पहले साल में परमानेंट जॉब पाते हैं। मतलब 5 साल पढ़ो, लाखों लगाओ कोचिंग में, और फिर भी 100 में से केवल 7 लोगों को पहले साल में परमानेंट जॉब मिलती है। बाकी 93 लोग नौकरी ढूंढते रहते हैं। ये सिस्टम का फेलियर है, तुम्हारा नहीं। इंडिया में 5.6 करोड़ केसेस पेंडिंग है, यानी आज अगर तुम कोर्ट में केस फाइल करते हो तो जजमेंट जनरेशन बाद आएगी। प्रेस फ्रीडम में इंडिया 157 नंबर पे है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सब हमारे से ऊपर है। और वीडम इंस्टीट्यूट स्वीडन की यूनिवर्सिटी कहती है कि इंडिया 2017 से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। मतलब इलेक्शन तो होते हैं लेकिन फ्रीडम श्रिंक हो चुकी है, या यूं कहूं खत्म हो चुकी है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन रैली में एक वादा किया था जो लाखों फर्स्ट टाइम वोटर ने सुना था। देवी और सज्जनों, हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और अभी 12 साल हो चुके हैं। एक बार डेटा जाके चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा इलेक्शन रैली में किए गए वादों का वास्तविकता से क्या लेना देना है। अगर ये वादे इतने ही पूरे होते तो हर दूसरे एग्जाम के पेपर बच्चों की डायपर की तरह लीक नहीं होते। 20, 30, 40, 50 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेला जाता। ये सिस्टम इतनी करप्ट हो चुकी है कि तुम्हारे सालों की ये हार्ड वर्किंग, ये सत्ता पे बैठे जाहिल गवार अपने पैरों तले रौंद देंगे। और ये कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये लाखों यूथ की आवाज है जिन्हें ये सत्ता में बैठे बुद्धिजीवी बेबस कर रखे हैं, और ये दिन पे दिन एम्पलीफाई होती जा रही है। 16 मई 2026 को बोस्टन में पढ़ रहा एक 30 साल का लड़का अभिजीत दीप के, जो पहले आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट था, उसने एक गूगल फॉर्म डाली, सारे कॉकरोचेस ज्वाइन करो। एलिजिबिलिटी थी अनएम्प्लॉयमेंट, लेजी, क्रोनिकली, ऑनलाइन। और ये इतना वायरल हुआ कि 48 घंटे में एक पार्टी बना दी, एक वेबसाइट बना दी, 5 पॉइंट मैनिफेस्टो दिया, और अभी इंस्टाग्राम पे इस प्रोफाइल पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। टीएमसी एमपीज महुआ मित्तर्स और कीर्ति आजाद ने ज्वाइन किया। हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया ने ज्वाइन किया। अनुराग कश्यप, कुणाल कामरा ने सपोर्ट किया। प्रशांत भूषण ने कहा नेट पेपर लीक पर एक्शन लो, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करने को बोलो। लोग कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर यमुना क्लीन करने गए। कोई बजट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, सिर्फ एक शेयर्ड रीच। और फिर इसका ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो गया आईटी रूल 2021 के अंडर। चलो जानते हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी अपने 5 पॉइंट मैनिफेस्टो में क्या कहती है। पहला, सीजेआई रिटायर होने के बाद राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी। जो जजेस जानते हैं रिटायर होने पर रिवॉर्ड मिलेगा, क्या वो सरकार के खिलाफ फैसला देंगे? दूसरा, वोटर लिस्ट से नाम हटाओ तो इलेक्शन कमीशन चीफ यूएपीए के अंडर अरेस्ट। तुम्हारा वोट चुराना भी एक तरह का टेरर है, तो कानून सेम होना चाहिए। तीसरा, पार्लियामेंट प्लस कैबिनेट में 50% वुमेन रिजर्वेशन। इंडिया की पार्लियामेंट में सिर्फ 13% वुमेन है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वुमेन रिप्रेजेंटेशन में 143rd नंबर पे है। चौथा, अडानी अंबानी का मीडिया लाइसेंस कैंसल, इंडिपेंडेंट मीडिया मैंडेटरी। एक आदमी के पास 70+ मीडिया आउटलेट है। आरएसएफ बोलता है कि इंडिया का मीडिया अनऑफिशियल इमरजेंसी में। पांचवा, पार्टी डिफेक्ट करो तो 20 साल पब्लिक ऑफिस से बैन। आया राम गया राम पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ है, हर एक पॉइंट रियल डिमांड है, और नीट पे स्पेशली 24 लाख स्टूडेंट का फ्यूचर खतरे में था। पेपर लीक हुआ, 2026 में फिर से नीट कैंसिल हुआ।
फिर भी एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं दिया। सीजेपी पहली आवाज थी जो लाउडली रिजाइन का मांग। सोशल मीडिया पे एक सवाल चल रहा, क्या ये ध्रुव राठी का प्रोपेगेंडा है? ध्रुव राठी ने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बोला कि वो सीजेपी ज्वाइन करेंगे। अपने 36 मिलियन फॉलोअर से इसको एम्पलीफाई कर दिया। ये कंफर्म है, लेकिन वो फाउंडर नहीं है, ऑर्गेनाइजर नहीं है, बस एक सपोर्टर है। अभिजीत दीपिके का आम आदमी पार्टी के साथ पास में कनेक्शन था 2020-23 में, ये सब जानते हैं। लेकिन नोट करो कि प्रशांत भूषण भी सपोर्टर है, जो आम आदमी पार्टी के ओपनली क्रिटिक हैं। इसलिए तुम्हारा एक दूसरे को लिंक करके सोचना वेस्ट ऑफ टाइम है। और जिंजी के बारे में रिसर्च कहती है कि इंस्टाग्राम पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाता है, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है। और ये सीजेपी के लिए बहुत बड़ा डर है। और अगर इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो ये एक मीम बनकर ये आग इतनी बढ़ चुकी है कि अगर इसको सही डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा तो बाद में जाके ये मजाक का पात्र बन जाएगा। और हाँ, ये पहली बार नहीं हुआ। 2021 में अन्ना हजारे के टाइम लाखों लोग रामलीला मैदान में थे, सोशल मीडिया कैंपेन कर रहे थे, बॉलीवुड सपोर्ट था, एक पावरफुल मूवमेंट था जो एक स्पेसिफिक डिमांड पे टिकी हुई थी, जन लोकपाल बिल। और इसके रिजल्ट में पार्शियल बिल डाइल्यूट फॉर्म में पास हुआ। लेकिन उस मूवमेंट की असली लेगेसी ये है, अरविंद केजरीवाल निकले, आम आदमी पार्टी बनी, दिसंबर 2013 में दिल्ली की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई। एक मूवमेंट ने एक वैक्यूम फील किया और एक अल्टरनेटिव दिया। और बांग्लादेश जुलाई 2024 में स्टूडेंट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया। शेख हसीना ने इन्हें रजाकर्स के नाती पोते कहा। एग्जैक्टली वही गलती जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किया। उस एक सेंटेंस ने सब बदल दिया। 5 अगस्त 2024 को 16 साल की हसीना गवर्नमेंट गिरी। नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस की इंटीरियम गवर्नमेंट बनी। दुनिया की पहली जेनजी रेवोल्यूशन क्या। लेकिन ये भी सुनो, बांग्लादेश आज भी स्ट्रगल कर रहा। 858 लोग मरे, रिलीजियस माइनॉरिटीज पे अटैक हुआ। रेवोल्यूशन जीतना एक बात है, गवर्निंग आना अलग बात है। मेरी बात सुनो, बीजेपी की फेलियर डेटा में प्रेस फ्रीडम, जॉब्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स सब गिरा। लेकिन ऑपोजिशन को भी मत भूलो, कांग्रेस के पास कोई विजन ही नहीं है। आम आदमी पार्टी करप्ट हो गई है, टीएमसी पे एलिगेशन है, सीजेपी उनके लिए भी उतना ही स्लैब है जितना कि बीजेपी के लिए। और ट्विटर हैंडल सस्पेंड करके सिस्टम ने क्या साबित किया कि वो एक सैटेरिकल पार्टी से डरते हैं। ये अपने आप में ही एक जवाब है। सीजेपी कल बंद हो सकती है, अकाउंट डिलीट हो सकता है, मूवमेंट डिफ्यूज हो सकता है, ये सब पॉसिबल है और सिस्टम का यही प्लान है। लेकिन एक चीज है जो डिलीट नहीं हो सकता, तो गुस्सा। 63 मिलियन अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट का, 24 लाख नीट एस्पिरेंट्स का, 5.6 करोड़ पेंडिंग केसेस का। कॉकरोच तो एक न्यूक्लियर अटैक भी सर्वाइव कर लेता है। ये तो बस ह्यूमन है। सवाल ये नहीं कि ये सीजेपी रियल पार्टी बनेगी या नहीं, सवाल ये है कि अगर एक सैटेरिकल पार्टी ने इतना कुछ एक्सपोज कर दिया तो रियल पार्टीज क्या कर रही हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग को खोला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे डेटा यूज किए हैं जो तुम्हें जानने की बहुत जरूरत है। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए रियल टॉक।